Welcome to Theory of Biology, and today we'll discuss about the difference between the back cross and the test cross. So we would like to explain with the help of the crossing. जैसे कि अगर आप टेस्ट क्रॉस की बात करें और बैक क्रॉस की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम एक छोटे से क्रॉस के थ्रू, आपने जो कि क्लास 10th में भी एक बेसिक जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था जिसमें पी प्लांट के टॉलनेस वाले कैरेक्टर को लिया गया था, तो उसी के थ्रू हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस में क्या करना है हमको, देखिए इसमें अगर आप कोई भी पेरेंटल जीनोटाइप लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया कैपिटल टी, ठीक है, और आपने दूसरा लिया स्मॉल टी, राइट। यहाँ पे कोई भी मेल और कोई भी फीमेल आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं पेरेंटल जीनोटाइप को। जब आप इनके गैमीट्स बनाएंगे तो आप देखिए ये जो पेरेंट है जिसके पास होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, तो यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो दोनों ही कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी सेम बनने वाले हैं, because it is a homozygous recessive condition. So here also all the two gametes that will form, they will be the same, that is small t. So when these gametes, because here is a capital T dominant allele, here is a recessive allele, तो आपके पास जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी होती है उसमें मेंडल के अकॉर्डिंग सारे के सारे प्रोजेनी क्या मिलती है, यानी कि सारे के all plants they are tall. आपने इतना सा आई होप क्लास 10th में भी समझा होगा। तो टेस्ट क्रॉस में होता क्या है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो भी F1 जनरेशन में प्रोजेनी आती है उस प्रोजेनी की हम होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन से क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है। अब आप एक और चीज़ देखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि टेस्ट क्रॉस कराते ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस। इफ इन द F1 generation we got the tall plant, so tallness तो ये भी है और tallness तो इसको भी बोलोगे आप, right? This is heterozygous condition tall, this is homozygous condition tall. तो how you get to know कि which like these plants they are tall, because phenotypically तो हम उसको देख पा रहे हैं, but genotypically वो कौन से tallness को represent कर रहा है, उस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपके पास F1 प्रोजेनी जो आई है सारी की सारी, अगर वो सारी की सारी टॉल आई है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप उसकी होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉसिंग कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास कितने गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे भी 2 गैमीट्स बनेंगे, बोथ ऑफ विल बी द सेम टाइप, दैट इज स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में जब आपने देखा इन F2 जनरेशन, तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप की प्रोजेनी मिलती है, यानी कि एक तो मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड द अनदर वन इज अ स्मॉल टी। इस चीज़ से क्या पता चला आपको, इस चीज़ से ये पता चला कि जब आपने F2 जनरेशन में क्रॉसिंग कराई तो F2 जनरेशन में हाफ प्रोजेनी कैसी आई है, टॉल, और कुछ प्रोजेनी कैसी आई है आपके पास, रिसेसिव, यानी कि ड्वार्फ प्रोजेनी आई है। तो जब इस तरीके की आप फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो को आप देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो आपके पास ये जो टॉलनेस जो रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आई है, इसका एक टी जो है वो इस वाले टी से आया है, और जो दूसरा टी है वो हमने जो क्रॉसिंग करने के लिए, जो आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन से कराया था, उसी का स्मॉल टी होगा। तो बेसिकली व्हाट वी हैव आइडेंटिफाइड कि इन F2 generation, the tall plant that we are getting in F1 generation, it was actually the heterozygous. Suppose कीजिए कि अगर ये tall plant इस तरीके कंडीशन में होता है ना, मान लीजिए हमारे पास जो क्रॉसिंग होती पेरेंटल जीनोटाइप की और ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता, तो F1 जनरेशन में मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट टॉल इस कंडीशन में मिलता, तो हम इसकी क्रॉसिंग इस तरीके से कराते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आप खुद बताइए कि क्या यहाँ पे सारे के सारे प्लांट इस कंडीशन में होते, है ना। यहाँ पे रिसेसिव
रिसेसिव अलील या जो होमोजाइगस रिसेसिवनेस है वो कैरेक्टर नहीं आता, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता कि जो हमारे पास F1 जनरेशन में जो हमारे पास जीनोटाइप आए हैं वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। सो दैट इज एक्चुअली द वेरी सिंपल अबाउट द टेस्ट क्रॉस, कि टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ टेस्ट करते हैं। आप नाम से ही पता करना कि हम सिर्फ टेस्ट करते हैं कि हमारी F1 जनरेशन में जो टॉलनेस वाले प्लांट आए हैं, इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले जो प्लांट आए हैं, वो कौन से जीनोटाइप के, वो कैपिटल टी स्मॉल टी है या फिर कैपिटल टी है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस। नाउ विल डिस्कस अबाउट द बैक क्रॉस विच इज वेरी वेरी इजी। मान लीजिए F1 जनरेशन में देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कंडीशन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल, अब इस कंडीशन को नहीं, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पेरेंटल टाइप जो है वो इस तरीके से है, ठीक है, ये है आपके पास पेरेंट। अगर आप गैमीट बनाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये गैमीट बनेंगे। In this condition, where the parental genotype is capital T, small t, capital T, gametes है ये, तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो F1 जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी। F1 जनरेशन कैपिटल T भी आ सकती है और कैपिटल T स्मॉल t भी आ सकती है। कैसे आएगी, देखिए ये गैमीट को क्रॉस करना है आपने, इसको अगर आप इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली इसको अगर इस गैमीट के साथ क्रॉस करेंगे तो ये वाली कंडीशन सेम आ जाएगी। अगर आप इस गैमेट को इनसे क्रॉस करेंगे दोनों से तो ये वाली कंडीशन आने वाली है। तो बैक क्रॉस का मतलब ये है कि अगर F1 जनरेशन में आपके पास ये दो तरीके की प्रोजेनी आई है तो आप वन ऑफ द पेरेंटल जीनोटाइप ये भी है और पेरेंटल जीनोटाइप ये है। देखिए अगर आप इसको या तो क्रॉस कराएं इसके साथ या फिर इस वाले पेरेंटल जीनोटाइप के साथ, सिमिलरली ये कंडीशन यहां पे भी एप्लीकेबल होगी। अगर आप इन दोनों में से किसी के साथ, बैक ऑफ द जनरेशन के साथ, द F1 progeny that we are getting, if we are crossing any of the progeny to one of the parental genotype, that means we are actually doing back cross, है ना। and this is not applicable in case of the human being। हम human beings के कंडीशन में इस तरीके की बैक क्रॉसिंग नहीं कराते हैं। एनिमल्स में ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो जब आप इस तरीके की क्रॉसिंग कराएंगे, आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसकी क्रॉसिंग ये वाली कर लेते हैं कंडीशन हम, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विद अ कैपिटल T स्मॉल t, व्हाट वी आर गेटिंग, विल गेट द गैमीट कैपिटल T एंड स्मॉल t, हियर कैपिटल T एंड स्मॉल t एंड स्मॉल t। सो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन भी आएगी, यहाँ पे ये कंडीशन भी आएगी और यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी आएगी, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि आपके पास जो भी जीनोटाइप आएंगे वो तीनों टाइप के आने वाले हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।